आज हम पढ़े निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कवि और संत काव्य धारा की प्रवृत्तियों के आधार पर कवि का मूल्यांकन। ठीक है। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां हुई। साहित्य ईश्वर को साकार मानकर और ईश्वर के निराकार रूप की उपासना के आधार। साकार के आधार पर सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वह धारा है जिसमें कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को अपना आराध्य रूप स्वीकार किया है। सगुण रूप साकार रूप। इसकी पुनः दो धाराएं हैं, शाखाएं रामाश्री और कृष्णाश्री। रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि में तुलसीदास, अग्रदास, नागदास। ठीक है। कृष्णाश्री शाखा जिसमें कृष्ण को आराध्य मानकर उन पर भक्तिपरक काव्य की रचना की गई, अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया गया। उसके प्रमुख कवि सूरदास ने वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की। अष्टाध्यायी के कवियों का एक मंडल बनाया, आचार्यों की छाप लगी हुई थी, जिसकी स्थापना विठलनाथ ने की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठल के 4 शिष्य थे। ठीक है। उस आधार पर प्रमुख जो कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, रसखान, मीरा। ठीक है। ये सारे कवि हैं। इनके अलावा अष्टाध्यायी के जो 8 कवि हैं वे सभी इसमें समाहित। निर्गुण भक्ति धारा में जहां पर ईश्वर के निराकार रूप को आराध्य माना गया। ठीक है। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कवि नानक, दादू, रैदास, सुंदरदास आदि इसके अन्य प्रमुख कवि। सूफी काव्य धारा, ये सूफी कवि जो थे अफगान, फारस, बाहर से आए थे। ठीक है। और इन कवियों ने कि यहाँ पर जो भावना थी वो प्रेम की पीड़ा का पक्ष प्रमुख, प्रेम प्रमुख था। संत कवियों ने जिस मार्ग को चुना था वह ज्ञान, वो उपनिषद का था, जिसमें उपनिषद आदि के आधार पर जो ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया गया। और इस पंथ की जो स्थापना हुई थी वो उसके मूल में शंकराचार्य का सिद्धांत। ठीक है। शंकराचार्य ही पहले आचार्य थे जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को इस रूप में स्थापित किया कि जिसका द्वैत हो गया भक्ति मार्ग के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना का जो रूप है उसको किस रूप में उन्होंने जो सगुण भक्ति है उसको उससे बिल्कुल पृथक रूप में स्थापित किया। सूफी कवियों में प्रमुख कवि थे कुतुबल, भजन, जायसी, नूर मोहम्मद, शेख नबी। इस प्रकार से अन्य कवि इस परंपरा। हम जो आज पढ़े थे वो पढ़े संत साहित्य में के मूल प्रवृत्तियों के आधार पर कवि का मूल्यांकन। ठीक। संत साहित्य की जो स्थापना हुई है वो शंकराचार्य के द्वारा की प्रेरणा से। शंकराचार्य ने जिस निर्गुण भक्ति की स्थापना की थी उसकी स्थापना के द्वारा उन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान और प्रेम, निर्गुण और सगुण में पेश किया। क्या अर्थ है इस बात? प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या अर्थ? प्रवृत्ति का अर्थ है संसार में प्रवृत्त होना। संसार में प्रवृत्त रहकर भक्ति की जाए या फिर संसार से निवृत्त होकर भक्ति की जाए। निवृत्त का अर्थ वैराग्य। ठीक है। प्रवृत्ति का अर्थ है संसार में प्रवृत्त होकर और निवृत्ति निवृत्त होकर। अब जो भारतीय हमारा जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जिन संत कवियों का आविर्भाव हुआ उन संत कवियों ने प्रधानतः क्या किया कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत था उसके निर्गुण ब्रह्म को तो स्वीकार किया, परंतु उसके साथ ही उन्होंने सूफियों की प्रेमा भक्ति का समन्वय किया, उसको स्वीकार किया। ठीक है। तो सूफियों का जो प्रेम है वो किसके प्रति है? निराकार ईश्वर के। ठीक है। उस निराकार ईश्वर के प्रति जो माधुर्य भावना अपने हृदय में धारण करके इन्होंने जिस प्रकार की कविता लिखी वो कविता हुई आपकी संत काव्य धारा। ठीक है। इन संत कवियों ने प्रमुख रूप से ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया। ठीक है। और उस निराकार ईश्वर के प्रति जिस भक्ति भावना को उन्होंने प्रकट किया वो थी माधुर्य भाव। ठीक है। कवि कहते हैं दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम कराए राजा। ठीक है। इसे ही रहस्यवाद भी कहा गया है। रहस्यवाद क्या है?
जब निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति की जाती है वो कहलाता है रहस्य भाव। अब प्रश्न है माधुर्य भाव क्या है? ठीक है, हमारे यहाँ पर जो भक्ति है उसके 3 रूप है, दास्य, सख्य और माधुर्य। दास्य भाव की भक्ति जहाँ पर जो भक्त है स्वयं को अनुचर या दास मानकर, सेवक मानकर, ईश्वर को आराध्य मानकर, स्वामी मानकर उसकी पूजा कर रहा है, उसके प्रति भक्ति प्रकट कर रहा है। ये भक्ति भावना किस प्रकार, इसका एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने जिस प्रकार की भक्ति की है वो दास्य भाव की। सूर्य ने जिस भाव की भक्ति की है वो सख्य भाव की है, वो सखा रूप में कृष्ण की सभी लीलाओं में उपस्थित है। इस प्रकार का वर्णन है, मानो आपको देखिए उनका वर्णन उन्होंने किया हो, वहां वो क्रीड़ा में कृष्ण की उपस्थित हो, वो सखा भाव। तीसरी है माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की भक्ति जिसमें पति पत्नी का संबंध मानकर या प्रेमी प्रेमिका मानकर इस रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति की जाती है, वो माधुर्य भाव की भक्ति कहलाती है। ठीक है, तो जो माधुर्य भाव की भक्ति है वो कबीर के यहाँ पर है। ठीक है, वो जायसी के यहाँ पर है। ठीक है, मीरा के यहाँ पर है। मीरा इसका प्रधान उदाहरण है। मीरा ने कृष्ण के प्रति जो भी भक्ति की है वो पत्नी मानकर स्वयं ईश्वर कृष्ण, तो ये माधुर्य भाव की भक्ति यहाँ पर है। ठीक है, अब संत काव्य धारा जो है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां है। पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना से क्या तात्पर्य है? ईश्वर साकार रूप में पूज्य नहीं है, ईश्वर साकार रूप में स्थापित नहीं है, वो घट घट का वासी है, सभी जगह स्थापित है, सभी जीवों में वो स्थित है। इस प्रकार निराकार रूप उसका संत कवियों ने स्वीकार किया। कबीरदास कहते हैं निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत गति कछु कहीं न जाए। अर्थात निर्गुण निराकार ईश्वर का नाम लो और उसके बाद केवल नाम स्मरण से जिस प्रकार की गति होगी उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति जो होगी वो कहाँ से होगी? निर्गुण नाम का नाम जपने से। किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संत कवि थे वो किस कहाँ से उनका संबंध था? वो निम्न मध्य वर्ग और निजी जातियों से संबंधित थे। कोई जुलाहा था, कोई जमार था, कोई मोची था, कोई इसी प्रकार के उनके कार्य थे। ठीक है, तो जो शूद्रों की श्रेणी में आते हैं उनको मंदिरों में प्रवेश का मार्ग उनके लिए आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सहज भक्ति के लिए निर्गुण निराकार ईश्वर को स्वीकार किया, ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया, जिससे कि वह अंतर मन में ही ईश्वर का नाम स्मरण करे और उसके द्वारा ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, अब जब आप निराकार ईश्वर की बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यकता किस बात की होती है? सदाचरण की, आत्मशुद्धि। तो ईश्वर को जब आप प्राप्त करेंगे उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि ईश्वर आपका मन शुद्ध हो, आत्मिक शुद्धि की। ठीक है, इसी क्रम में अवतारवाद का करते हैं। संत काव्य धारा की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है अवतारवाद का खंडन। अवतारवाद का खंडन क्या अर्थ है इसका? ठीक है, हिंदू धर्म में ही अनेक अवतारों की सृष्टि, विष्णु के ही अनेक, राम और कृष्ण नाम के 2 अवतार हैं। तो इस प्रकार जो अवतारवाद है उसका उन्होंने खंडन किया और वो कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। क्या अर्थ है इसका? कि दशरथ पुत्र राम की सब बात तो करते हैं, पर राम नाम का जो वास्तविक महत्व है क्या उसके बारे में लोग जानते हैं? राम से बड़ा है राम का नाम। ठीक है, राम अब अस्तित्व में नहीं है, राम के कर्म, राम के गुण और वो अमर बनाने वाला कौन है? राम का नाम। तो राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम का स्मरण करें, उससे आपको, उसके लिए आपको किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार का किसी जीव की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कृत्रिम आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए अवतारवाद का खंडन करते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे मंदिर मस्जिदों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हृदय में सच्चे मन से ईश्वर के रूप को, निराकार रूप को धारण करें और उसी की उपासना करें। उसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या होगी?
नाम स्मरण। ठीक है, जब ईश्वर को के निराकार रूप को धारण करना है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि आप लगातार उसका नाम स्मरण करें, ईश्वर के नाम का जाप किया जाए सदैव। ठीक है, सहजो सुमिरन कीजिए हृदय मांगी छिपाई, सहजो सुमिरन कीजिए हृदय मांगी छिपाई, होठ होठ से सु मिल न सके, सके नहीं कोई पाई। अर्थात सहज रूप से भगवान का नाम, निराकार ईश्वर का जो नाम है, नाम रूप है, उसको सहज रूप से अपने मन ही मन में स्मरण करें सदैव। इस बात को अपने हृदय में छिपा कर रखें। ये बात नाम स्मरण का जो महत्व है, नाम स्मरण की जो बात है, वो इस प्रकार गोपनीय हो कि होठ भी होठ से ना मिले और कोई इस बात को जान ही ना सके कि आप भगवान का नाम निरंतर अपने हृदय से उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, संत काव्य की महत्वपूर्ण देन यही है कि आप चाहे ये सारे जो कवि थे गृह जीवन का निर्वहन, ये निवृत्ति का मार्ग नहीं चुनते, ये वैराग्य धारण नहीं करते, गृह जीवन में रहते हुए ही ये अपने सारे नित्य कर्मों को कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये ईश्वर के नाम को निरंतर जपते रहते हैं। सदाचरण पर बल देते हैं, सदाचार पर बल है इनके यहाँ पर, रूखी एक प्रवृत्ति है सदाचरण पर बल। इसके लिए ईश्वर को पाने के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, सदाचरण आवश्यक है, किसी प्रकार का क्लेश न हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें मनुष्य में ना हो, तभी वह संत के रूप को धारण कर पाएगा। संत अर्थात सज्जन, सज्जन रूप को तभी वह धारण कर पाएगा जब तक कि जब उसके मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होगी। मलिनता मतलब किसी प्रकार का कल्मश, किसी प्रकार की असत प्रवृत्ति, वो अगर नहीं होगी तभी मनुष्य का मन शुद्ध होगा। जब मनुष्य का मन शुद्ध होगा तभी उसमें राम की स्थिति होगी। निराकार या साकार जो भी ईश्वर का रूप जिस भी रूप में स्वीकार करता है, पर संत कवियों के यहाँ पर निराकार रूप है, तो ईश्वर की स्थिति तभी होगी जबकि हृदय शुद्ध होगा, मनुष्य सदाचरण करेगा। सात्विक जीवन की भावना कहते हैं, रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी, बिरानी चुपड़ी देख के, मत ललचावे जी। क्या अर्थ है इसका? ठीक है, खाए के, ठंडा पानी पी, बिरानी चुपड़ी देख कर मत ललचावे जी, कि दूसरों का सुख ऐश्वर्य, दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर उसमें हमें अपने जीवन को नहीं ललचाना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में हम संतोष पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। ठीक है, अगली जो प्रवृत्ति है जाति पाति का विरोध। कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो आप बताएं। कबीर कहते हैं, जाति पाति को पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का मन। ये हरि के यहाँ पर जात की पात की स्थिति नहीं है। जात पात जो है पुराणों के बाद से निर्मित हुए। पहले जो हमारे वेद थे, वेदों के समय तक किसी प्रकार की वर्णाश्रम व्यवस्था में इस प्रकार की कट्टरता नहीं थी कि एक मनुष्य जाति पाति के नाते एक दूसरे पर किसी प्रकार का अनाचार करे, अत्याचार करे। ये स्थितियां कालांतर में हुई है धन की संकीर्णता के बाद में। तो इन धार्मिक क्षेत्र की संकीर्णता का विरोध करते हैं ये संत कवि। ठीक है, इसीलिए वो भक्ति के लिए कहते हैं, जाति पाति को पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का मन। ठीक है, जो हरि का भजन करेगा सच्चे मन से, जो भी, क्योंकि सभी भगवान की संतान है, इस प्रकार माना जाता है। आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, तो इस रूप में ठीक है, हरि को भजे सो हरि का मन। जो ईश्वर को सच्चे मन से पुकारेगा, ईश्वर उसकी पुकार पर दौड़ाएगा। ठीक है, अगली जो प्रवृत्ति है, हिंदू मुसलमानों के आडंबरों पर प्रहार। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, दोनों ही के यहाँ पर आडंबरों का जाल बिछा हुआ था। हिंदुओं के अलग थे आडंबर धार्मिक और मुसलमानों के अलग थे। मुसलमानों पर प्रहार करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाम दे बहिरा हुआ खुदाए। क्या अर्थ है? मस्जिद को जोड़ दी और मंदिर, क्योंकि संतों का पूर्ण विश्वास ये था कि मंदिर मस्जिदों की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने घर में रहकर, आप अपने कर्तव्य स्थान पर रहकर अपने कार्यों को करें। कर्मों का
निर्वहन ईमानदारी से करे, अपने दायित्वों का निर्वहन करे, वही महत्वपूर्ण बात है। मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुसलमानों ने मुसलमान धर्म के प्रति कह रहे हैं कि आप कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो चिल्ला ली और उस पर चढ़कर आप दूर दूर से सुबह जो अजान दी जाती है अल्लाह अकबर वाली, तो उस अजान को आप दूर दूर से चिल्ला रहे हैं। क्या खुदा बहरा हो क्या कि तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहे? इस प्रकार की डांट है, इस प्रकार की फटकार है, ये कबीर की शैली की विशेषता है। वो फटकारते हैं, वो मीठी बात नहीं कर रहे, वो दादू के यहाँ पर थोड़ी सी मिठास है, वो विनम्र है, पर यहाँ पर क्या है, कट्टरता। ठीक है, इसी तरह से हिंदू धर्म पर प्रहार करते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते व जाकी भली पीस खाए संसार। क्या अर्थ है? ठीक है, पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते व जाकी भरी, कि पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण करके मंदिर में बिठाया जाता है, उन पर तरह तरह के हम लोग फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, ये सारे आडंबर होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इनसे अच्छी तो वो चक्की है जिससे पीसने पर आटा गेहूँ पिसता है, तो आटा मिलता है, उससे सारे संसार को भोजन तो मिलता है, पेट तो भरता है। इस पत्थर का क्या औचित्य है जिसको तुमने मंदिर में स्थापित किया। ठीक है, अभी जो प्रगति है वो गुरु का महत्व, संत काव्य धारा में गुरु को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। गुरु ही वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा है, मनुष्य को निराकार ईश्वर से जोड़ रहा है, ईश्वर के विषय में बताने वाला है। इसीलिए उसको महत्व देते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो द्वार पड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि गोविंद और ईश्वर और गुरु में मेरे लिए श्रेष्ठ गुरु का स्थान, क्योंकि वही मार्गदर्शक है, वही बताने वाला है कि किस स्थान पर मतलब ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद है अगला जो है नामस्मरण दैन्य भावना। ईश्वर की जो भक्ति है वो दैन्य भावना की है, यहाँ पर माधुर्य भावना भी है। जहाँ पर रहस्यवाद की बात होती है वहाँ रहस्यवाद आता है, जहाँ माधुर्य भाव से भक्ति करते हैं। जिस प्रकार कवि कहते हैं, दुल्हन गावा मंगलाचार, हम घर आए राजा नाम भरता। आत्मा रूपी दुल्हन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे प्रिय राम यहाँ पर आए हैं, आप उनका स्वागत करें। ठीक है, आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है जो दैन्य भाव की भक्ति करते हुए वो एक स्थान पर कहते हैं, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न साधी। कि हे माधव नाम रूप है, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, नाम वाचक है केवल। तो हे माधव मैं ऐसा अपराधी हूँ कि तुम्हारी भक्ति को मैं साध नहीं पा रहा। ठीक है, प्रेम का महत्व, संत काव्य धारा का महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है प्रेम। प्रेम किसके प्रति? आत्मा का परमात्मा से, मनुष्य का मनुष्य के प्रति। सर्व धर्म मानवतावाद की स्थापना करते हैं और ईश्वर को पाने का मार्ग ही प्रेम है। मनुष्य होने के नाते एक दूसरे मनुष्य से हम प्रेम करें, यही भावना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, प्रेम का महत्व कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य से हम प्रेम करें। वो कहते हैं, पोथी बड़ी बड़ी जग हुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित। किससे? हम ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है कि मनुष्य होने के नाते हम प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करें। ठीक है, अगली प्रवृत्ति है रहस्यवाद। वो मैं आपको समझाई चुकी थी। रहस्यवाद क्या है? ठीक है, निराकार ईश्वर के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति रहस्यवाद कहलाती है। और रहस्यवाद का एग्जाम्पल है, विरहन उबी पंथ सिरी पंथी पूजे राई, एक सबद गए पीर को कब्रे मिलेंगे आए।